हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, 17 व 18 फरवरी को सीधे छपने वाले आपकी परीक्षा में प्रश्न। तो आइए साथियों, स्टार्ट करेंगे हम लोग। अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा, अंत तक आपको बने रहना है। और साथियों, आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। सारे प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों, तो बने रहिएगा। जैसा आपका पेपर साथियों पूछेगा वैसे ही हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, तो अंत तक आपको बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए, पहले हिंदी होगी, इसके बाद जीएस होगी। ठीक है, तो देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर पहले देना है आपको। सूरदास के गुरु कौन थे? अति महत्वपूर्ण साथियों प्रश्न है हिंदी का, तो ध्यान रखिएगा। वल्लभाचारी। कौन? वल्लभाचारी किसके गुरु थे साथियों? सूरदास के गुरु थे। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? आने वाला विराम चिन्ह को साथियों हम क्या कहेंगे? कब? तो भैया, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को हम लोग क्या कहेंगे? गति, यति, तुक या गढ़? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों यति। क्या कहेंगे? यति कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जहां वाक्य की गति क्या ले ले भैया? अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर किया जाता है ऑप्शन डी, पूर्ण विराम चिन्ह का। किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए। अमर्ष क्या है? अमर्ष, अमर्ष जो है साथियों, चौथे का राइट आंसर होगा आपका क्या? एक संचारी भाव है। क्या है? एक संचारी भाव है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अमर्ष क्या है? एक संचारी भाव के अंतर्गत आएगा। आइए, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों परीक्षा के हिसाब से। सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा 17 तारीख को कि बताइए कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, सधुक्कड़ी या साथियों कन्नौजी? तो 5 का हम लोग ऑप्शन लगाएंगे सधुक्कड़ी। कौन सी थी साथियों? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे हम लोग। कबीरदास की भाषा कौन सी थी भैया? सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखेंगे हम लोग, मुहावरे। अब देखिए, मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे हिंदी में, अति महत्वपूर्ण। 4 से 5 आपको मुहावरे देखने को मिलेंगे, तो सारे मुहावरों को आपको रट लेना है। देखिए, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या हो जाएगा? उचित मुहावरा बताइए। द्रौपदी का चीर मतलब नारी का अपमान करना। क्या होगा भैया इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नारी का अपमान करना नहीं होगा। द्रौपदी के चीर का मतलब होगा क्या? जो कभी समाप्त ना होता हो। क्या भैया? कभी समाप्त ना होना, उसका अर्थ क्या होगा? द्रौपदी का चीर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, कूप मंडू खोना। कूप मंडू खोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कूप मंडू खोना मुहावरे का अर्थ होगा सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव। क्या होगा? सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव। अति महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, आप सभी लोग जुड़े रहिए अंत तक। जो भी अंत तक रहेगा उसको इस बार वर्दी पक्की होगी। ठीक है, अगर आप लोग भागे तो साथियों वर्दी आपसे भी दूर भाग जाएगी। इतना ध्यान दीजिए साथियों, अंतिम 20 दिनों का महासंग्राम बचाए, तो साथियों इसमें लड़िए, जी जान लगाकर लड़िए, तो आप लोग युद्ध जीत जाएंगे। ठीक है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। देखिए, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय, ईशान, वचत या साथियों नैऋत्य? तो ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं क्या? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या? ईशान। क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। दैट्स योर आंसर। आइए, 9वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। वलय, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय शब्द का जो अर्थ होगा भैया, वो होगा गोलाकार घेरा। क्या होगा? वलय का होगा गोलाकार घेरा। आप सुनते रहिएगा। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन करें। अव्ययी भाव समास किस में आएगा?
तो अव्ययी भाव समास आएगा आजीवन में। इसमें आएगा आजीवन में, क्या आएगा, अव्ययी भाव समास आएगा। 10 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, ऑप्शन बी। ठीक है, 10 के बाद हम लोग 11वां प्रश्न देखेंगे। देखिए 11वां में आपसे क्या कह रहा है, तो 11वें नंबर में आपसे कह रहा है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक होगा। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक होगा, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। कौन सा होगा भैया, अधिकरण कारक हो जाएगा इसमें। ठीक है, 12वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। मंदिर और मदिरा, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपर्युक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। एक तरफ लिखा है मंदिर और एक तरफ लिखा है मंदिरा, तो ध्यान रखिएगा साथियों। मंदिर का अर्थ होगा देवालय और मंदिरा का अर्थ होगा अश्वशाला। ठीक है, ऑप्शन डी को हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। ठीक है, आइए 12 के बाद हम लोग 13वां प्रश्न देखेंगे साथियों। अति महत्वपूर्ण सेशन होगा। आप अगर चाहते हैं कि डेली आपको क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे, तो आप सब लोग ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें ताकि उससे आपको क्लासों का नोटिफिकेशन तो मिलता रहेगा। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा अगर आपको पास करना है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डेली क्लासें आपको उसी से मिल पाएंगी। ठीक है, चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो साथियों क्लासों का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि डेली क्लासों ऑल पर कर देना। ठीक है, ऑल पर कर देना तो बेल आइकन प्रेस हो जाएगा, उससे आपको क्लासें डेली मिलती रहेंगी। और साथियों आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, आइए अब देखिए निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके आने जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, या ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्र वाक्य क्या होगा। मिश्र वाक्य देखिए 13 जो होता है साथियों, 13 का राइट आंसर होगा ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। जैसे ही वह घर से निकला क्या होने लगी, वर्षा होने लगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखिए आपसे पद्यांश पूछा जा रहा है। क्या, काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपसे दोस्तों पद्यांश भी पूछ सकता है और साथियों हिंदी में गद्यांश भी पूछ सकता है, तो दोनों को आपको कंठस्थ याद करके जाना है। ठीक है ना, आइए अब सुनिएगा क्या पूछेगा। पूछेगा आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तुस्त जमाएं। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहना की फसल लहलहाई है। और साथियों आगे सुनिएगा, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तुत जमाएं। ठीक है, तो ये था हमारा गद्यांश पद्यांश। अब साथियों इसके ऑप्शन सुनिए, इसके क्वेश्चन सुनिए। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है भैया, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई किसके लिए। तो कवि के मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई साथियों वो हो जाएगा कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए। किसके लिए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए। ठीक है, सूखे पत्ते प्रतीक हैं किसका, तो सूखे पत्ते प्रतीक है साथियों मन के सूनेपन के। किसके, मन के सूनेपन के। आइए, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ, तो भैया किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ। 16 का राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन बी, विचारों की कलियों पर। किसकी, विचारों की कलियों पर साथियों बहार का आगमन हुआ। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। 17वां आपकी स्क्रीन पर आ गया। गहना की फसल है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। तो 17 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, ऑप्शन ए, विचारों की परिपक्वता। क्या हो जाएगा, विचारों की परिपक्वता। आइए अगला प्रश्न देखिए। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश 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 केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश 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 अधिक बुद्धिमान है। तो इसमें दोनों आपको भरना है। देखिए, रामू की डैश 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 केवल इसलिए हुई
क्योंकि राजीव उसकी डैश 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 अधिक बुद्धिमान है। तो दो ऑप्शन इसमें भरना है। क्या भरेंगे हम लोग? रामू की उपेक्षा, क्या रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, तो पहले आएगा उपेक्षा और फिर आएगा अपेक्षा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 19वां। निम्न पंक्ति में से सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुन सुन आबे हांसी। पानी विच मीन प्यासी और मोहे सुन सुन आबे हांसी। तो इसका अलंकार का जो अर्थ क्या होगा साथियों? तो इसका चयन कीजिए, पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा कौन सा अलंकार? 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विशेषयुक्ति अलंकार। ठीक है, विशेषयुक्ति अलंकार हो जाएगा। आइए साथियों, अब जी जान लगा के पढ़ते रहिएगा क्योंकि मुश्किल से 15 दिन आपकी परीक्षाओं में बचे हैं। तो जी और जान दोनों लगा देना। इस बार पुलिस की भर्ती अगर चाहते हैं, वर्दी चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस जरूर करिए ताकि आपको क्लासों का नोटिफिकेशन, इतना प्रैक्टिस सेट करा देंगे आपको कि आपको 100% देखने को इन्हीं प्रैक्टिस सेट में से प्रश्न मिलेंगे। बस आप लोग जो कह रहे हैं वो करते चलिए, सारे प्रश्नों को रटते चलिए, रटिए साथियों सारे प्रश्नों को, और देखना एग्जाम में 100% आपके शरीर पर वर्दी होगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, तो आइए जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथियों क्लास को लाइक करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किसमें होगी भैया? तो बी का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, राम, रामचरितमानस और गंगा। इसमें साथियों राम भी व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस भी व्यक्तिवाचक होगी और गंगा भी व्यक्तिवाचक होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 21वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, भागीरथी होता है, सुरसरिता होता है गंगा का पर्यायवाची, और साथियों जो गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है, जो नहीं होगा वो साथियों कालिंदी नहीं होगा। मंदाकिनी भी होता है। ठीक है, तो कालिंदी नहीं होगा। अब आप लोग कमेंट में बताइए कालिंदी किसका पर्यायवाची है। ठीक है, आइए सही वर्तनी शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी शब्द का लिखा हुआ है जो शब्द, वो लिखा हुआ है कौन सा? श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार जो है सही लिखा है। सही वर्तनी शब्द का चयन करना था तो क्या श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, ये सब गलत लिखे हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी क्या है इसका सही जवाब है। आइए समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द जो चिन्हित करना है हमें, उसमें समूहार्थक चिन्ह में होगा दोस्तों भीड़। क्या होगा? भीड़। ठीक है, भीड़ होगा इसका आंसर। आइए आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक, देखिए उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 24 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? एक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, एक प्रत्यय। आइए अब देखिए, इसमें आपको बताना है नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। दिए गए कोई त्रुटि ना हो तो ऑप्शन डी वाला भाग को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है या कोई त्रुटि नहीं? तो इसमें कोई त्रुटि होगी कि नहीं होगी? साथियों इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन डी लगा देंगे हम लोग। ठीक है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है साथियों, मतलब सही है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, 25 का क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आइए 26वां प्रश्न देखिए, वधूर्मी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? बधूर्मी। बधूर्मी को जब तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? बधु प्लस उर्मी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको छाप लेना, 100% यह प्रश्न छपेगा। ठीक है, लिख लेना, संधि का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए कौन सा प्रश्न हो गया? 26 हो गया। अब 27वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। आइए भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। भिन्नार्थक मतलब जो चारों ऑप्शन में अलग हो। तो चारों ऑप्शन में हमें दिख रहा है केवल एक ही अलग दिख रहा है। देखिए, जो अग्नि के पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं आग, पावक, अनल, हुतासन, दहन, कृषाणु। लेकिन इसमें 27 में देखिएगा आप लोग,
27 में जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आग पावक अनल होता है। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची है भैया। तो अग्नि के पर्यायवाची होते हैं पावक, अनल, कृषाणु, दहन। लेकिन अनिल जो है साथियों यह हवा का पर्यायवाची होता है। तो यह हमारा भिन्न हो जाएगा। बस अलग कौन सा दिख रहा है? अलग केवल एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन बी। ठीक है, अनिल किसका है? अनिल वायु, हवा, समीर, ये सब किसके हैं? हवा के पर्यायवाची है। अब देखिए हर्ष का विलोम बताएं। हर्ष का विलोम जो होगा 28 का हमारा राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी, हर्ष का विलोम होगा विषाद। ठीक है, आइए गेंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो यह साथियों पर्यायवाची हैं किसके? 29 इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी, पंकिल के पर्यायवाची हैं। किसके भैया? पंकिल शब्द के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा, पंकिल शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे। आइए ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर 29 का। अब देखिए 30वां प्रश्न, शुद्ध शब्द छांटिए। अभ्यस्त, अभियस्त या अभ्यस्त, अभ्यस्त। तो इसमें शुद्ध शब्द छांट के बताना है, क्या होगा? अभ्यस्त, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आ, आधा भा, या और आधा सा और ता। ठीक है, अभ्यस्त ऐसे लिखेंगे। ऑप्शन सी को क्या मानेंगे? सही मानेंगे। ठीक है, आइए उपवाक्य पहचानिए। उपवाक्य पहचानना इसका, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य। तो इसका दीजिए आप लोग जवाब। उपवाक्य पहचानिए, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो क्या होगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या 31 का देखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? खा, घा, जा और झा, इनमें बताइए कौन सी ध्वनि महाप्राण के अंतर्गत नहीं आएगी? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जा। ठीक है, जा जो ध्वनि है वो महाप्राण के अंतर्गत नहीं आएगी। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया, वैया प्रत्यय लगाने से बना है? वैया प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बना है दोस्तों? तो देखिए आप लोग, जो प्रत्यय होगा साथियों वो शब्द के बाद में लगेगा। अगर उपसर्ग पूछता तो साथियों शब्द के पहले लगता। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो 33 का हम लोग मानेंगे राइट आंसर ऑप्शन सी, खबैया। ठीक है, खबैया में क्या लगा है? वैया प्रत्यय लगा है। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची, देखिए निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो देवता का पर्यायवाची देखिए क्या नहीं होगा? तो 34 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, किंकर जो है देवता का पर्यायवाची नहीं होगा। त्रिदश, गिवराड़ और साथियों निर्जर, ये सब देवता के पर्यायवाची होंगे। आइए रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? तो 35 का राइट आंसर होगा साथियों कौन सा? 35 का हम जाएंगे कौन से ऑप्शन पर? भैया 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रत्नावली। रत्नावली दोहा संग्रह किसका? रत्नावली का होगा, रचनावली द्वारा रचा गया। आइए डेढ़ हिंदी का ठाठ, डेढ़ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? सॉरी, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो यह रचना है भैया किसकी? यह रचना है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस पर स्टार लगाना, 5 स्टार, सीधा छपेगा पेपर में। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका? राइट आंसर है। 36 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी दोस्तों। आइए निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लोथल में। ठीक है, लोथल में। अब आपकी होती है जीके और जीएस शुरू। ठीक है, अभी हिंदी थी, अब क्या होगी? जीके और जीएस शुरू। पूरा पेपर लिया है, बने रहिएगा अंत तक। सभी लोग आप लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि अगले प्रैक्टिस सेट की लिंक आपको सबसे पहले मिले। देखिए 38वां प्रश्न कह रहा है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए हस्तांतरित की थी? किस सम्राट ने अपनी राजधानी कहां से भैया? दिल्ली से दौलताबाद के लिए हस्तांतरित की थी। हिस्ट्री का 110% छपने वाला प्रश्न,
ठीक है। तो साथियों अति महत्वपूर्ण है, इस पर लगाइए स्टार और लिखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, किसने की थी? दिल्ली से कहां? दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 39वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, आइए। वर्ष 1948 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? दूसरे पर लगाइए स्टार। यह साथियों किसने की थी 1948 में? किस मुगल पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए क्या नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन ए वास्को डी गामा। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ठीक है, 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 40वां प्रश्न देखेंगे, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवाजी ने। किसने? शिवाजी ने। आइए, साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? तो भैया 41 का देख लो फटाफट, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने बनवाया था साबरमती आश्रम। और लगाइए, इस पर छपेगा प्रश्न, सीधा पूछेगा। ठीक है, आइए। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे साथियों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, 42 का राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है ना, आइए 43वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 43वां प्रश्न देखिएगा भैया, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, छठवीं अनुसूची में। इसमें साथियों छठी अनुसूची में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। ठीक है, कितने भाग हैं साथियों? 25 भाग हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में आइए, हमारे संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो भारत एक क्या है? धार्मिक राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या साथियों पूंजीवाद राष्ट्र है, या धनिक तंत्रांतिवादी राष्ट्र है? तो 44 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? ऑप्शन बी, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। ठीक है ना। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकलना हो, ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो 45 का राइट आंसर लगाइए दोस्तों, ऑप्शन बी, संसद के पास है। किसके पास है भैया? संसद के पास है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी साथियों मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। और इस पर स्टार लगाना, 10 स्टार लगाना इस प्रश्न पर। 100% छपता है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। तो मीरा कुमार थी। 46 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए, हमारे सौरमंडल का सबसे अधिकतम तारा कौन सा है? सबसे निकटतम तारा कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम मतलब सबसे पास तारा कौन सा है? तो 47 का छापना आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है भैया? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और छाप लेना इसको, 100% पूछता है यह प्रश्न। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? सूर्य जो है भैया ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? कहां पर? तो आपसे पूछा जा रहा, भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष में 2 बार। कब भैया? वर्ष में 2 बार। निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? 49 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आइए 49 के बाद हम लोग 50वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। आइए बने रहिएगा अंत तक। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आइए 50 हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, सिलवासा डैश 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 राजधानी है किसकी? सिलवासा राजधानी है, ऑप्शन सी, दादर नागर हवेली की। ठीक है, आइए, इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICI बैंक, ICIC बैंक, या साथियों HSBC बैंक। तो इनमें से कौन सा भारतीय नहीं है? तो हम सब लोग जानते हैं भैया कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है, HSBB। ये कौन सा भारत में? ये बैंक नहीं है भारत में, तो यही राइट आंसर है। आइए 52वां हो गया। 53वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन सा नियम
यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है। कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? तो 53 का देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन सी, ग्रेशम का नियम कहता है, ग्रेशम का नियम। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के नाम से कौन सी संस्था जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा चंबल का कौन सा साथियों? ऑप्शन ए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन ए चंबल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए 55वां प्रश्न आप लोग देखिए, पारसेक किसकी मापन इकाई है? पारसेक किसकी मापन इकाई है? तो 55 का जाएंगे हम लोग किस पर? ऑप्शन बी पर, खगोलीय दूरी की। किसकी है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए, पानी का घनत्व पर सर्वाधिक होता है किस पर? पानी का घनत्व डैश 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 पर सर्वाधिक होता है। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? साइंस के जबरदस्त प्रश्न आ गए हैं। NaCl में होता है क्या? NaCl में होता है वैसा जैसा आपसे डिजाइन पेपर में पूछेगा, सेम उसी पैटर्न पर यह प्रश्न पत्र चल रहा है। आप सभी लोग जुड़िए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए सेम उसी पैटर्न पर चल रहा है पेपर, तो ध्यान रखिएगा 17 व 18 फरवरी को सेम पेपर ऐसे ही पूछे जाएंगे। आप लोग बने रहिएगा, क्लास को लाइक कर दें, ठीक है। NaCl डैश 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 में होता है क्या? NaCl में होता है साथियों आयनिक बंध। क्या होता है? आयनिक बंध। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एस्टिक एसिड को कहा जाता है क्या? एस्टिक एसिड को कहते हैं क्या? 58 देखिए फटाक से, 58 का राइट आंसर होगा सिरका। सिरका साथियों खट्टी चीजों में पाया जाता है, ठीक है, अचार वगैरह में एस्टिक एसिड होता है। आइए, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो एक मानव कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो भैया होती है ऑप्शन सी 46। कितनी होती है? रट लेना इस प्रश्न को, 46 गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मानव कोशिका में? 46। मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्यों में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 4 प्रकार के, ठीक है। आइए, बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो 61 का देखिएगा, इसका 61 का बताना आप लोग आंसर। ऑप्शन बी, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी नामक रोग होता है। ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है क्या? तो ट्रांसफार्मर जो होता है निम्न में इनमें से एक को छोड़कर, 4 ऑप्शन में एक को छोड़कर सभी कार्य कर सकता है। तो 62 का राइट आंसर होगा क्या? 62 का जाएंगे हम लोग किस पर साथियों? 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है क्या? 1 किलोबाइट के जो तुल्य होता है वो होता है 124 बाइट्स, सॉरी 1024 बाइट्स। 1 किलोबाइट के तुल्य होता है 1024 बाइट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दशमलव संख्या 106 को द्विपक्षी में परिवर्तित करें, तो द्विपक्षी में परिवर्तित करेंगे 106 को, तो साथियों क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है, 106 को द्विपक्षी में परिवर्तित करेंगे तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यही है प्रश्न। आइए, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? 100% छपने वाला प्रश्न है, तो 65 का राइट आंसर होगा दोस्तों प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा आंवला होता है। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? तो पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट पर। कहां पर? 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए, 67वां हम लोग प्रश्न देखेंगे, सुनीता विलियम्स कौन है? तो सुनीता विलियम्स जो है साथियों 67 द राइट आंसर ऑप्शन है, अंतरिक्ष यात्री हैं। कौन है? अंतरिक्ष यात्री। मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सलमान रुश्दी। कौन है भैया? सलमान रुश्दी। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
पंजाब का। कहाँ का है भैया? पंजाब का। आइए, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताएं। तो इनका नाम है दोस्तों क्या? मदर टेरेसा। ठीक है, अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है परीक्षा के हिसाब से, ध्यान रखिएगा आप लोग। हॉकी के जादूगर नाम के कौन विख्यात हैं? तो हॉकी के जादूगर से हम सब लोग जानते हैं मेजर ध्यानचंद दद्दा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? तो सूचना का अधिकार आरटीआई किस राज्य में प्रभावी नहीं है? तो देख लीजिए इसको, जम्मू व कश्मीर में। ठीक है, नहीं था। आइए, अब तो जम्मू कश्मीर आ गया ना भारत में, 370 हटा के। देखिए 73 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। 73 का सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य? इसका देख लीजिए, एक सेकंड, इसका क्या है? हाँ, 72 का ऑप्शन सी था ना। देखिए, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यों की संख्या है वो 5 होगी दोस्तों। कितनी? 5 होगी। ठीक है, 73 के बाद हम लोग 74वां प्रश्न देखेंगे। ये सारे मैथ के प्रश्न लगे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, ये सब किसके हैं? ये सब मैथ के प्रश्न हैं। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखिए आप लोग फटाक से। कौन सा प्रश्न देखना है अब हमको? मनुष्यों में दांत हो गया, हाँ ये वाला प्रश्न 74। अधिनियम की धारा 4/6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? तो साथियों 74 का अति महत्वपूर्ण होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के हमारे प्रश्न। पूरा सेट पेपर हम लोग देख लिए साथियों। ठीक है, हो गया ना पूरा? हाँ हो गया भैया। 74-75 प्रश्न हम लोगों ने देखे, सारे प्रश्न। ठीक है ना, तो कैसी लगी आज का प्रैक्टिस सेट? और साथियों ऐसा ही प्रैक्टिस सेट अगर आप सब देखना चाहते हैं तो जुड़िए चैनल के साथ, जुड़िए सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा प्रैक्टिस सेट था कल, अगला प्रैक्टिस सेट आएगा तीसरा। तो साथियों सभी लोग जुड़ जाएं आप लोग, पूरा मॉडल पेपर कराएंगे, इसमें रीजनिंग के भी प्रश्न बकाया हैं, तो उनकी क्लास हम अलग लाएंगे। अभी जुड़िए आप लोग। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।